यार कोई मैच था क्या आज? हाँ, आज फार्मूला वन की रेस थी। दैट वाज नॉट वेरी इवेंटफुल। उसके अलावा तो ऐसे ही छोटा मोटा मैच था इंडिया का आज। किससे था? देयर इज अ नेबरिंग कंट्री वी हैव, नॉट वेरी पावरफुल, नथिंग मच, बट लाइक पाकिस्तान करके उनके साथ आज इंडिया पाकिस्तान का मैच था। रियली मैंने कभी उनका नाम नहीं सुना है। या अगर तूने सुना होता तो यू वुड बी वेरी हैप्पी टू नो कि आज इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया है एंड काफी कंफर्टेबली जीत गए, आई वुड से। यार स्कोर देख रहा हूँ मैं, ये तो एनीवे जोक्स असाइड, आई थिंक व्हाट लुक लाइक अ रियली कॉम्पिटिटिव मैच एट द एंड ऑफ द फर्स्ट इनिंग्स वेंट रियली वन साइडेड एंड हम बहुत आसानी से जीत गए। बिफोर वी स्टार्ट, एक चीज जो मुझे तुझसे पूछनी है, एंड आई थिंक हर इंडियन फैन के दिमाग में था, लास्ट के 3-4 ओवरों में वर यू शेकी थोड़ा सा भी कि यार क्या चल नहीं, रहा है ये सब? नहीं, I was not. I at no point did I think that we are going to lose this. I've seen teams collapse and capitulate. We are not one of those teams. At no point was I in doubt कि we are winning this match. साउथ अफ्रीका लॉस्ट द फाइनल 30 of 30, तो मेरे दिमाग में थोड़ा तो था कि यार पता नहीं क्या कैसे किधर। मतलब बट भाई या साउथ अफ्रीका लॉस्ट द मैच टू टू रियली गुड बुमराह ओवर्स, जिसमें बुमराह ने आई थिंक 2 ओवर्स में कंबाइंड 3 रन दिए थे. नाउ यू कुड आर्ग्यू दैट हार्दिक डिड हिज जॉब एंड अर्शदीप did his job, but they made the wrong decisions versus Bumrah. They could have chosen to get out of Bumrah overs with Miller on strike, but वो नहीं कर पाए. अर्शदीप अगर मिलर को बोल कर रहा होता, अर्शदीप फॉर थ्री ऑफ हिज 6 balls bowled to this guy, ख्वा क्या नाम है यार उस बंदे, महाराज, केशव महाराज. तो they lost the match to Bumrah. They didn't lose the match to anybody else. But anyway, speaking of Bumrah, I think Bumrah lost the match to himself today. फर्स्ट इनिंग्स पे आई थिंक पहले फोकस करते हैं कि एब्सोल्युटली इलेक्ट्रीफाइंग स्टार्ट। फर्स्ट बॉल अभिषेक शर्मा ने जो पीछे सिक्स मारा था, और व्हेन ही सेड द फेमस वर्ड्स जो अब हर जगह घूम रहे हैं, आई वाज लाइक मैन, आई लव दिस गाय सो क्या मच। फेमस ही वर्ड्स हैं इज, उसके? मैं भेज दूंगा तुझे, आई व्हाट्सएप यू, आई डोंट वांट टू गेट डिमोनेटाइज्ड ऑन दिस वीडियो, यू नो। Yeah, तो bro, because we're making tons of money on this channel. हु विल बी मेकिंग टन्स ऑफ मनी इज डेफिनेटली अभिषेक शर्मा। भाई क्या T20 प्लेयर है, नो वंडर ही इज नंबर वन इन द वर्ल्ड। एंड मतलब जब वो खेल रहा होता है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई तू बढ़िया खेल रहा है, भाई खेल भाई बढ़िया, ऑसम। हाँ मतलब आई थिंक एक ऑरा तो बन गया है उसका. When he's on the crease, you know that he's gonna take on the game. I think his aura is quite similar to Sehwag's कि it's gonna be all guns blazing. मैं क्रिस गेल सोच रहा था एक्चुअली। हाँ आप कह सकते हो, मतलब गेल इज बीन अ वाइल बैक एंड मुझे मोस्टली इंडियंस ही याद रहते हैं. बट या जैसे जब वो अबरार को फेस कर रहा था जो उनका स्पिनर था, मतलब आई डोंट नो व्हाट अबरार वाज बोलिंग, बट अबरार वाज बोलिंग सम रियली बकवास बोलिंग. बॉल हाँ मतलब इज लेंथ वर क्वेश्चनेबल, बट वो लेंथ भी क्या, मतलब बॉल में कोई बाइट कोई वेनम दिख ही नहीं रहा था, वो बस बॉल जैसे डाल दे रहा था, लूपी बिल्कुल, हवा हवाई. एंड देन मतलब आई जेन्युइनली फेल्ट वाचिंग अ लॉट ऑफ अबरार ओवर्स कि कोई रणजी का प्लेयर भी आके उसको 3 छक्के 4 छक्के मार सकता है. तेवातिया वुड प्रॉब्ली हिट हिम फॉर 3 6 इन द ओवर. व्हाट अ शॉट आउट थे बतिया। ओके, काफी टाइम से नाम नहीं सुना, बट आई एग्री। एंड लूपी डालने का उनका रीजन ये था कि वो शुरू में ही समझ गए थे कि भाई जीत तो सिर्फ विकेट्स लेके सकते हैं, उसके अलावा नहीं जीत सकते, तो देवर लाइक कि लूपी डालते हैं, एज लगेगा, पकड़ी जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली शुभमन और अभिषेक ने 100 रन मार दिए थे शुरू के 10 ओवर में, यार एंड वो लोग नहीं लूपी रुक का पाए वहां पे। पॉइंट तब है जब आप फ्लाइट में बीट कर पाओगे, ठीक है कि भाई कोई 6 के लिए जा रहा है, आपने उसको फ्लाइट में बीट कर दिया, ही गॉट प्रॉब्ली नॉट द मिडल ऑफ द बैट, एंड फिर वो बाउंड्री पे कहीं पे कैच हो गया, ठीक है. एट नो पॉइंट मुझे उस बॉलिंग को देख के लगा, मतलब भाई जेन्युइनली तुमने तो कभी कभी गली में भी तुमने क्रिकेट खेला होगा ना, तो एक बंदा बिल्कुल धीमी धीमी बेकार बॉलिंग डाल रहा था कि आप रुक के पूरा टाइम लेके हॉक के उसको मारिए, वही मुझे हर बॉल पे दिखाई दे रहा था उसके साथ होता हाँ, हुआ. ही नॉट हिज ग्रेट डे। एंड शुभमन भी बहुत अच्छा खेल रहा था स्पिन को, मतलब मुझे बहुत मजा आ रहा था शुभमन की ऐसे प्रॉपर बढ़िया वाली बैटिंग देख के। एंड एक जो चीज मुझे बहुत टाइम से मैं ऐसे मिस कर रहा था इंडिया पाकिस्तान मैच में थोड़ा सा, कि वो थोड़ा ऐसे लाइक चुम्मा चाटी होती थी इंडिया पाकिस्तान की रिसेंट मैचेस में बिफोर गाली दिस गलौच. सीरीज। नहीं चुम्मा एक्चुअल मतलब लाइक दे वर टू फ्रेंडली ऐसे, वैसे विराट और बाबर खड़े होके हंस रहे हैं ऐसे स्माइल, मतलब वो चिल कर रहे होते हैं, एंड हाँ भाई ये सब वो सब हो रहा होता था। फाइनली देयर इज दैट गाली गलोच तो पहले होता था, फाइनली दैट गाली गलोच इज बैक, फाइनली दैट फायर इज बैक। एंड आई एम थोड़ा सा हैप्पी उस चीज को लेके कि हाँ भाई ठीक है, अच्छी बात है अरे भाई थोड़ा। तुम्हारे ड्रेसिंग रूम में ही जब गौतम गंभीर है जो कामरान अकमल शाहिद अफरीदी सबको गरिया दिया करता था, तो लड़के तो सीखेंगे ही उससे. हाँ यार मतलब गंभीर का, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गौतम गंभीर टीम, बैटिंग लाइनअप इज गौतम गंभीर, आई कैन मतलब सी कि इट्स अ हाँ वेरी भाई।
इन स्ट्रक्चर आई थिंक इट्स वेरी ऑस्ट्रेलियन इन स्ट्रक्चर। अगर तुम मुझसे पूछो कि कोई भी एक प्लेयर है टीम में जो एक ही रोल ऑफर करता है, तो मुझे सिर्फ शुभमन दिखाई देता है, मे बी स्काई। ठीक है, एंड वो भी जब मे बी अगर शुभमन स्काई को एज कैप्टन रिप्लेस करेगा तो शुभमन भी दो चीजें ऑफर करेगा, कैप्टनसी एंड ओपनिंग द बैटिंग। But everybody else is either they can bat in two positions or they're offering a secondary skill, or there's Jasprit Bumrah who's just the best in the world outside of today. हाँ मतलब ऐसे कुलदीप और वरुण तो मैं स्पेशलिस्ट स्पिन बॉलर्स बोलूंगा T20 के, कि वो रन ही नहीं पड़ने देंगे। वो उनके खिलाफ तो नहीं मार रहे। जब कुलदीप पे छक्के पड़े थे, आई वाज शॉक्ड, आई वाज लाइक वाओ हो रहा है, बट वरुण प्रोवाइडेड द नेसेसरी हाँ चोक मतलब एंड देन। बॉलर्स भी वो खेल रहे हैं जो बिल्कुल बेस्ट इन द वर्ल्ड है, अदरवाइज एवरीबडी एल्स इज प्रोवाइडिंग ए सेकेंडरी स्किल और समथिंग। जैसे सैमसन स्ट्रगल कर रहा है थोड़ा, बट सैमसन का भी तुम्हें पता है कि इफ यू पुट हिम एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर ही विल गेट रन्स, एंड हो सकता है लोअर ऑर्डर में भी वो इवेंचुअली फिगर आउट कर ले। हाँ मतलब स्पीकिंग ऑफ सैमसन, तो जैसे शुभमन आउट हुआ अगेन, आज दोबारा शुभमन इनकमिंग, इन स्विंगिंग शुभमन दोबारा आज इन यार स्विंगिंग मतलब बॉल। he had made 47 runs in 21 balls by then, like is it really a question कि वो किस बॉल पे आउट हुआ है, क्या इससे फर्क पड़ता है? थोड़ा सा मतलब ठीक है, मतलब चिंक इन द आर्मर तो हो ही सकता है। एंड वो ब्रेक से तुरंत बाद ही आउट हुआ था, ड्रिंक्स ब्रेक से 9.4 पे, आई रिमेम्बर। तो या ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे स्काई आज दोबारा शून्य कुमार यादव वाली इनिंग्स खेल के गए। शून्य कुमार यादव पाकिस्तान को देख के आई थिंक यस। स्काई ने अपने जो क्रूशियल मैच के रन वाला कोटा होता है ना, वो पिछले मैच में उसने पूरा कर दिया पाकिस्तान के अगेंस्ट। अब वो बस मिनो बैश, अब ही कैन गो बैक टू मिनो बैशिंग। देखो मिनो बैशिंग का कोई उस पर इल्जाम ना लगा, इसलिए उसने अपने आप को बैटिंग ही नहीं दी उनके अगेंस्ट, ओमान के अगेंस्ट। एक्सीलेंट और एक्सीलेंट जोक, और एक्सीलेंट आज जोक। उसको बैटिंग मिली नहीं। And someone who really stepped up today again is like तिलक वर्मा मैन। पिछले मैच में भी मैंने बोला था, इस मैच में भी तिलक वर्मा खड़े होके तुम्हें रन देगा, अच्छी स्ट्राइक रेट से खेलेगा, जैसे जो सिचुएशन डिमांड करती है वहां खेलेगा। व्हाट अ परफेक्ट T20 बैट्समैन करंटली ही इज। हाँ मतलब एसेट तो है, जैसे वही मैंने कहा, आई नो पॉइंट डिड आई थिंक इंडिया नहीं जीतेगी, क्योंकि लास्ट रिकॉग्नाइज प्लेयर कौन था जिसने इंडिया को जिताया? तिलक और हार्दिक थे। अगर वो करेक्ट। नहीं होते तो अक्सर आता। आई थिंक एंड शिवम दुबे पहले आता अक्सर से शिवम शायद। दुबे भी था, हाँ शिवम दुबे भी, भाई शाउट आउट टू शिवम दुबे, व्हाट अ गाय, व्हाट अ बॉलर, आएंगे व्हाट अ आएंगे प्लेयर। आएंगे आएंगे। आते आते मतलब वी कैन गिव दैट एज वेल, बट एनीथिंग एल्स यू वांट टू टॉक अबाउट द बैटिंग? आई थिंक एक जो चीज, एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस था हमारी इनिंग्स और पाकिस्तान की इनिंग्स में, वाज दैट आई वाज नोटिंग कि ऑलमोस्ट 5 बाउंड्रीज इन पाकिस्तान इनिंग्स वेंट फ्रॉम एजेस टुवर्ड्स द बैक, मतलब पीछे ऐसे लग के चौके चले गए थे। हाँ बट ऑलमोस्ट आखिरी नो, दो ओवर में दे गॉट अ लॉट ऑफ स्ट्रीकी बाउंड्रीज। हाँ बट ऑलमोस्ट नो बाउंड्री ऑफ आवर्स, मतलब एक के अलावा मुझे याद है वाज अ एज, कंट्रोल्ड इनिंग्स थी। द बैट्समैन वर कॉन्फिडेंट ऑफ देयर शॉट्स। एवरीवन एक्सेप्ट संजू लुक्ड लाइक हाँ भाई मैं फोड़ने के लिए आया हूं और मैं फोड़ दूंगा। मतलब आई थिंक संजू और तिलक भी, जब एट द पॉइंट दैट संजू गॉट आउट, तिलक के भी 13 बॉल में 12 रन थे और संजू के शायद हाँ। 17 बॉल में 12 रन थे। तो हम्म। थोड़े से वो स्लो हो गए थे, बट देन थैंक्स टू हाउ फास्ट अभिषेक और गिल ने प्ले किया था, उनको तेज जाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। जब वो आए थे तब रन रेट 6 रन प्रति ओवर का बचा था। मतलब हाँ इस नहीं। तरीके की सिचुएशन मुझे लगता है कि जो इनकमिंग बैटर्स हैं, ऑब्वियसली तुम जल्दी फिनिश भी कर सकते हो क्योंकि नेट रन रेट वगैरह क्रूशियल हो सकता है, बट देन फाइनल ही इसके बाद खेलना है। तुम सेकंड भी आओगे तो भी तुम फाइनल खेलो, तुम फर्स्ट आओगे तो भी फाइनल खेलो। तो मुझे लगता है कि फॉर इंडिया इट विल नॉट कम डाउन टू नेट रन रेट। तो जो इनकमिंग बैटर्स थे वो थोड़ा सा समय ले सकते थे टू प्ले देमसेल्व्स इन। अब आई एम नॉट श्योर व्हाई संजू स्ट्रगलिंग, बट हाँ कुछ शॉट उसके बहुत बड़े लगे थे। एक कवर ड्राइव मारी थी फॉर 4 उसने, जो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। हाँ बट या देन ऑब्वियसली अगर तुम्हारा स्ट्राइक रेट 100 का भी नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो यू आर प्रॉब्ली स्ट्रगलिंग विद। सो आई होप ही रिजॉल्व्स इट। आई थिंक ही हैज इनफ इन द टैंक टू प्ले अनदर फ्यू गेम्स विदाउट हिज पोजीशन बीइंग क्वेश्चन। एंड एट द वर्स्ट तुम थोड़ा सा शफल भी कर सकते हो कि यू सेंड हिम एट 3 और समथिंग। 3 पे तो बट आया था पिछले मैच में भाई, अनदर मैच था पिछले मैच का, हाँ, बट पिछले कैसे मैच में भूल तो जाएंगे। इसलिए आया था ना क्योंकि स्काई डिड नॉट बैट। जैसे आज भी उसको 3 भेज सकते थे, नहीं भेजा ना, तो आई थिंक द टीम्स रेगुलर नंबर 3 इज स्काई, बट यू कुड प्रॉब्ली शफल इट अराउंड एंड व्हाटएवर। ठीक है। आई थिंक एनीथिंग फ्रॉम दैट, डू यू वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट दैट हैपेंड बिटवीन शुभमन, हैरिस रॉफ एंड अभिषेक? क्या हुआ था? हरे कुछ शुभमन ने शायद कुछ मारा था शॉट, उसके बाद बोला था जाओ बॉलिंग करो जाके। हाँ लेकिन उसके बाद हैरिस रॉफ ऐसे वापस मुड़ते हुए अगेन अभिषेक के पास आया था, उनके बीच में तू तो मैं हुई थी, विच आई वाज लाइक कि ठीक है तुम लोग कॉम्पिटिटर्स हो, हम सबको पता है अभी क्या चल रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, यू आर अलाउड टू बी अ लिटिल फायरी एंड दैट्स ओके। हाँ मतलब व्हाट अभिषेक सेड एट द पोस्ट मैच आल्सो वाज कि दे कॉन्स्टेंटली केप्ट हैविंग अ गो एट देम, एंड व्हिच इज, देखो, इफ पाकिस्तान वाज नॉट पाकिस्तान, जिस टाइप की शिट उन्होंने पुल की है इन द लास्ट 2-3 डेज,
आई वुड गिव देम अ लॉट ऑफ प्रॉप्स टुडे कि उन्होंने कुछ चीजें एम करी. दे ट्राई टू अटैक कुलदीप, दे ट्राई टू अटैक बुमराह, दे वर सक्सेसफुल एट अटैकिंग बुमराह, एंड उन्होंने लार्जली एक बेटर ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेला. ये अलग बात है कि वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंडिया के लिए, इंडिया को हराने के या इंडिया को चैलेंज करने के भी आसपास नहीं था, बट स्टिल फ्रॉम द लास्ट मैच दे प्लेड अ बेटर ब्रांड ऑफ क्रिकेट एंड दैट वाज अटैकिंग. उसके बाद वो इंडिया को मतलब बॉलिंग करते टाइम भी दे वर कॉन्स्टेंटली हैविंग अ गो एट इंडियन बैटर्स. ये बहुत अच्छी चीज है फॉर इंडिया कि वो चैलेंज हुए एंड तब भी वो दे केम आउट ऑन टॉप. हाँ मतलब जैसे अगर पाकिस्तान would have won the toss, this match would have been a little closer because हाँ, batting was much easier in the second innings. ट्रू. मतलब आई थिंक टीम्स हैव टू रियलाइज दैट योर बेस्ट चांस टू बीट इंडिया इज इफ यू गेट देम टू बैट फर्स्ट. अगर चेस करते समय तो तुम इंडिया को नहीं हरा पाओगे, बहुत मुश्किल है. बहुत मुश्किल है. मतलब क्योंकि 107. एक तो हम इतने रन ही नहीं पड़ने देते हैं. एंड दैट इज व्हाई साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच वेंट सो क्लोज एंड दे वर गोइंग टू विन क्योंकि वी बैटेड फर्स्ट. मतलब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक दूसरी टीम भी खेली थी. आई थिंक इस टीम में तो कौन ही बंदे थे उसमें, बट उस पर नहीं हाँ. डिस्कस करते हैं मेरे हिसाब से. दैट्स नॉट फेयर टू कंपेयर अग्रीड अग्रीड. दिस टीम टू दैट टीम. बट हाँ, ये है कि अभी हमारे पास स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं. ठीक है, वी हैव probably the best bowler in the world in Jasprit Bumrah. शिवम दुबे. Best spinner in what do you call वरुण एंड कुलदीप. Varun and Kuldeep, and best all-rounders in what do you call अक्सर, शिवम दुबे Hardik एंड Pandya, हार्दिक. Akshar Patel, and best dibbly-dobbly bowler of all time in Shivam Dube. ठीक है. हमारी बॉलिंग पे आते हैं. आई थिंक पाकिस्तान स्टार्टेड वेरी वेल. बहुत मतलब बढ़िया खेला बिफोर वी उन्होंने. मूव टू बॉलिंग आई वुड हाँ. जस्ट लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू शुभमन गिल. आई थिंक जब आज पाकिस्तान भी रन्स बना रही थी, आई हैड अ फीलिंग दैट शुभमन विल कम गुड टुडे एंड ही डिड. उसमें वो क्लच जीन है थोड़ा सा कोहली वाला कि भाई रन बना के दूंगा मैं. हाँ वो तो मतलब है ही. मतलब शुभमन इज, नो वन इज सेइंग, नो वन एवर सेड डोंट कि शुभमन बढ़िया नहीं है भाई. जनरेशनल है वो. आई वुड से काफी अगर वो किसी और कंट्री में होता तो उनकी कंट्री का वो बेस्ट बैट्समैन 100% बोला जा रहा होता मतलब मैं उसको. जनरेशनल वर्ल्ड के साथ बड़ा कॉशियस हाँ होता हूँ, इसलिए मैं भी रुक गया. मैंने कहा नहीं क्योंकि बोलते उसका हैं. उसका रीजन आई कैन एक्सप्लेन. सो बेसिकली होता क्या है इंडिया में, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स हैं, बहुत सारे पब्लिक है, बहुत सारे फैंस हैं, तो एवरीबॉडी थिंक्स दैट देयर फेवरेट क्रिकेटर इज जनरेशनल. बट जनरेशनल तो एक ही क्रिकेटर हो सकता है ना. अब अगर क्रिकेट का स्तर बढ़ गया, जैसे सचिन के समय से कोहली के समय में क्रिकेट का स्तर बढ़ गया होगा, ठीक है, ज्यादा लोग खेल रहे हैं, ज्यादा हम्म. फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, व्हाट नॉट, एंड कोहली के समय से गिल के समय में भी चीजों का स्तर बढ़ गया होगा कि ज्यादा चीजें अवेलेबल है, ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल है. तो जो बंदा जनरेशनल है उसको ज्यादा करके देना पड़ेगा. अभी मुझसे अगर कोई पूछे जायसवाल, गिल, याडा 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 एनीथिंग, मुझे नहीं पता कि इनमें से कोई भी जनरेशनल है कि नहीं. हो सकता है कोई एक निकले, बट वो आज नहीं 10 साल बाद ही पता चलेगा. हाँ एंड अभी मुझे तो ऐसा फिलहाल कोई प्लेयर नहीं पिछले दिखता 10 साल में मैं जनरेशनल है. बुमराह को ही जनरेशनल बोलूंगा. हाँ, बुमराह इज जनरेशनल, कोहली इज जनरेशनल, प्रोबेबली इवन रोहित इज जनरेशनल. ठीक है, नहीं 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 नहीं, वो तो नहीं है. लेट्स ठीक है, लेट्स बी रियल. सचिन इज जनरेशनल. हाँ. बट हाँ लेट्स फोकस ऑन दिस मैच अगेन. आई थिंक ग्रेट शॉट आउट टू शुभमन. हाँ ही अरे केम भाई, इन वन मोर क्लच. गाय इज जनरेशनल, बल्कि जनरेशनल नहीं, ही वो 7 जनरेशन में एक बार आता है. हार्दिक. हाल 7 ब्रो, 7 जनरेशन. थाला फॉर अ ओहो. रीजन. ओके. या थाला इज तो मल्टी जनरेशनल भाई. मल्टी जनरेशन भाई, थाला जैसा मल्टी तो जनरेशनल. 3-4 जनरेशन में एक आएगा. आई मतलब इसके जब ये फर्स्ट इनिंग्स के बाद ये डिस्कस कर सकते हैं. बट फर्स्ट इनिंग्स में चलो, विल कम बैक टू थाला डिक थाला. राइडिंग विल कम बैक टू के थाला. बाद. स्टे ट्यून इफ यू आर अ थाला स्टे लवर. ट्यून्ड. बट या फर्स्ट इनिंग्स में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग मैं था कि यार एक तो इंडिया ने जो 4 कैचेस छोड़े भी आज, 2 अभिषेक ने छोड़े, एक कुलदीप ने छोड़े, एक गिल ने छोड़ा. आई थिंक वो काफी ज्यादा ये रीजन था कि जो रिंग ऑफ फायर थी ऊपर, तो ऊपर कैच करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. इवन दो दे हैड अ ट्रेनिंग सेशन. आई वाज एक एक्सपेक्टिंग बार हमारे बेटर फ्रॉम व्यूअर्स देम. के लिए रिंग ऑफ फायर समझाएगा क्या होता है? सो जो जिस स्टेडियम में आज मैच हो रहा था उसमें ऊपर देयर आर लाइट्स जो कि कॉन्स्टेंटली जल रही थी. यूजुअली स्टेडियम में फ्लड लाइट्स होती है जो हमने देखी हमेशा इंडियन मैचेस में और बाकी स्टेडियम्स में. जब रिंग ऑफ फायर ऊपर होता है तो जब आप कैच पकड़ रहे होते हो ऊपर, थोड़ा कैच पकड़ना थोड़ा दिक्कत हो जाता है बिकॉज इट्स अ सर्कल दैट यू आर सीइंग. सो इट्स डिफिकल्ट टू प्लेस द बॉल एंड दैट्स व्हाई आई थिंक फील्डर्स हैड अ टफ टाइम. बट आई डोंट थिंक उनका फील्डिंग कोचेस सुनेगा. उनको सबको ईमेल्स गए हैं कि भाई तुमने कैच के छोड़ दिया. ईमेल्स गए हैं? व्हाट? या सूर्य कुमार यादव इन दी पोस्ट मैच इंटरव्यू टोल्ड कि एज सुन एज ये सब कैचेस छोड़े थे, सारे प्लेयर्स को जिन जो कैच छोड़े थे उनको फील्डिंग कोच से ईमेल्स गए हैं कि भाई क्या कर रहे हो, ये मेरे से मिलो, ये सब वो सब. अबे इसमें ईमेल क्या कर लेगा भाई? वन ऑन मतलब वन इट्स वेरी फनी टू सेटअप. थिंक इन लोग के पास आउटलुक है, ये लोग ईमेल्स चेक करते हैं, ऐसे इनवाइट बुक हो रहा हाँ, है. मतलब बट व्हाट इज एन ईमेल सपोज टू डू? टी दिलीप उनको ईमेल कर रहा है वन ऑन वन विद शुभमन गिल, वन ऑन वन विद कुलदीप यादव, टू डू व्हाट एग्जैक्टली? हाँ भाई, छूट गया कुलदीप वाला कैच. कैच तो वैसे काफी इजी था. आई वुड से कुलदीप वाला मतलब कैच गिल काफी वाला इजी था. कैच भी बहुत इजी था. गिल वाला तो हाथ में बात आ है. गया था बिल्कुल. आई एम नॉट, आई डोंट नो हाउ प्रोफेशनल क्रिकेटर कैन ड्रॉप अ कैच लाइक दैट, टू बी ऑनेस्ट.
हाँ, इन लोगों से तो बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है. अभिषेक redeemed himself with another great हाँ मतलब catch अभिषेक का running in. कमेंट्री में भी हाईलाइट करे थे कि ही ड्रॉप 2 कैचेस एंड देन उसके बाद ही स्टिल हैड द हार्ट टू गो फॉर अ थर्ड कैच जब दो लोग कन्वर्ज हो रहे थे एंड ही गॉट दैट कैच. तो इनक्रेडिबल, मतलब इट शोज वेयर कॉन्फिडेंस लेवल इज एट द मोमेंट फॉर हिम. भाई वो दूसरा बंदा भी जो आ रहा था कुलदीप यादव था, वो नहीं, वो कैच पकड़ने वाला था. हाँ देखो, तो कुछ तो वीक फील्डर्स हैं इन द टीम, जैसे बुमराह का मैंने देखा है कि बुमराह फील्ड में बहुत कम एफर्ट डालता है. बट इफ देर इज वन गाय जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज को लेके, वो है जसप्रीत बुमराह. कि हाँ भाई, आप डाइव मत मारो, आप कूदो नहीं, कैच वैच मत लो, आप मस्त खड़े रहो वहीं पे, जा रही है बॉल, चार जाने दो. हाँ, वरुण एंड कुलदीप भी अच्छे फील्डर्स नहीं है, बट या हाँ आई थिंक मतलब आई थिंक वन ऑफ वरुण एंड कुलदीप शुड बी अ गुड फील्डर, बट इट्स, आई गेस इट्स फाइन. एज लॉन्ग एज इट्स नॉट ब्रोकन इन, बट अच्छी टीम के साथ वो डिफरेंसेस ऊपर पता चलते हैं. जैसे कि आज सूर्य कुमार यादव इन हिज जीनियस माइंड हैड अ रन आउट ऑफ द इजीली, मतलब ऐसे ब्रेन लॉस, ब्रेन फेड मोमेंट फ्रॉम द मोहम्मद पाकिस्तानी नवाज का था बैट्समैन. ना वो. हाँ जी, उसने वो क्रीज के अंदर ही नहीं आया. एंड हैट्स हाँ ऑफ टू मतलब सूर्य कुमार दिस इज यादव. incredibly juvenile. Like I have not seen the last time an Indian cricketer did something like that. For an Indian cricketer, that would be career ending अगर वो इस तरीके से he's caught napping. हाँ I भाई, mean the काफी. last I can think of is अमित मिश्रा, जब वो बैटिंग कर रहा था आगे बढ़ा कि, और फिर आई बॉलर ने पहले रिमेम्बर. बॉल थ्रो करी, फिर वो बच गया, फिर कीपर ने थ्रो करी, फिर वो आउट हो गया. हाँ, आई रिमेम्बर You दैट. remember the clip? सनराइजर्स के लिए खेल रहा यस था. यस यस, आई रिमेम्बर. दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ के लिए खेल रहा था I वो. don't remember किसके साथ खेला था, but an डेक्कन Indian था, याद cricketer नहीं would मुझे. not be caught napping like that because it would be career ending. It would be like कि आपकी गेम अवेयरनेस कहाँ पर है भाई, आप इस तरीके से आउट हो रहे हैं. हाँ, ये तो है. एंड आई थिंक फील्ड में तो अच्छा दिन नहीं था. एंड द गाय हु हैड द वर्स्ट डे, एंड आई थिंक आज उसका सबसे लोएस्ट स्कोर होगा अगर स्कोर कहते हैं, जसप्रीत बुमराह. आई रिस्पेक्ट पाकिस्तानी प्लेयर्स कि उन्होंने कहा आज हम बुमराह को पेलेंगे, बाकी सब छोड़ो. और बुमराह को दे डिड लाइक दे ही सबको, उसके हाँ कैच भी हाँ, छूट गया बेचारे का, एंड दे मतलब वेंट दे फुल केम एट ऑन. बुमराह एंड बुमराह सरप्राइजिंगली डिड नॉट हैव एनी आंसर्स. मैं कई कई लेंस भी देख रहा था जिसपे बुमराह शॉट चौके छक्के खा रहा था, एंड दोस वर बैड लेंस. डू यू थिंक मतलब बुमराह इज बॉलिंग स्लोअर? यार ऐसा तो मुझे तो नहीं लगा, मैंने उसको 141 142 तक तो फेंकते हुए आज भी देखा है. बट ऑब्वियसली मैं उसके सारे 24 बॉलों का मैंने पेस नहीं देखा है, तो ऐसा हो सकता है कि वो धीमा फेंक रहा हो. बट देन I don't think so. I think it's fine to admit that he just had a bad day. He's human. Anybody can have a bad day. So can he. उसमें कुछ गलत नहीं है. And I don't think इसके बारे में बहुत ज्यादा बात भी करने वाला है. He had a bad day. That's it. And end of story. सबका होता है. हाँ अगर मतलब. obviously बुमराह consistently 3 4 7 10 मैचेस में नहीं अच्छा परफॉर्म करता है, then maybe it's a cause of concern. But I don't think that's gonna happen. And the other ballers were there to support him. The हम्म. the ace in our sleeve was Shivam Dube. हाँ So मतलब last. द साइन ऑफ अ गुड टीम इज कि भाई जब आपका बेस्ट बॉलर आपको कैरी कर रहा है, तो देयर विल बी अ डे जब आप लोग उसको मिलके कैरी करेंगे. एंड टुडे वाज दैट डे. हाँ, डेफिनेटली. मैं शिवम दुबे पे व्हेन आई वाज कमिंग, सो आई रियलाइज कि आज पिछले पॉडकास्ट में शुभांकर ने हाईलाइट किया था कि ही मेक्स द फनीएस्ट फेस व्हाइल बॉलिंग, एंड आई सॉ दैट फेस एंड आई कुड नॉट कीप अ स्ट्रेट फेस. इतना फनी फेस भाई होता है जब बॉल कर रहा एंड ही होता है. मेक्स दैट एवरी बॉल, दे जूम इन ऑन दैट फेस, दे पूरी पूरी मतलब पूरी एनर्जी इंटेंसिटी होती है भाई इसके चेहरे पे कि बिल्कुल हपक की फेंका जैसे गुम्मा फेंक रहा हो साला. या एंड मतलब शुरू के 2 ओवर्स उसके अच्छे थे, बट लास्ट मतलब थर्ड ओवर, आई थिंक 18th ओवर था, 17th ओवर था, ही वेंट फॉर प्लेंटी इन दैट ओवर. I think he went for 17 where he got a 6 and a 4. मतलब एक हम्म. छक्का एक चौका, and that was like the 18th over. So basically slog overs या death overs. तो वहां पे तो they are supposed to come at him. I think it's impressive if Shubham Dube is able to get through like Shivam Dube, sorry. If Shivam Dube is able to get through 3 over spells for giving 15, 17, that's incredible. I think अगर तुम CSK को बताओगे कि भाई जिस बंदे को तुम बॉलिंग नहीं कराते हो, वो 3 ओवर 15 रन के लिए डाल रहा है, they will probably kill themselves, jump in the water or something. हाँ, वेरी वेरी ग्रेट. हिंदी में बोलते हो, चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे वो लोग. ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड फ्रॉम द कैप्टन एंड आई वुड से द कोच एज वेल. आई थिंक गंभीर को हम सबने बहुत गालियां दी हैं, और अगर एशिया कप का साथ अच्छा नहीं होता तो उसे और गालियां मिलेंगी, बट अभी तक तो टीम हैज बीन पिकिंग हाँ थिंग्स वेरी मतलब वेल. T20s में तो गंभीर इज प्रोबब्ली अमंग द elitist minds there is, smartest minds there is. And दुबे का भी देखो, we have to be fair to दुबे. While दुबे has bowled well, I don't think कि UAE के अलावा या फिर ऑन अ sluggish track in India हाँ, के अग्रीड. अलावा कहीं पे उसकी बॉलिंग बहुत कारगर ऑस्ट्रेलिया में वो साबित पिट होती. जाएगा. इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया पिट में पिट ही जाएगा. जाता. मतलब if he is not able to bowl 135 plus in Australia, he will not, his bowling is not gonna make any impact there. तो अग्रीड अग्रीड. आई एम हैप्पी दैट जो फेवरेबल कंडीशंस में वो अच्छा कर रहा है, एंड दैट ओनली बोल्स्टर्स हिज केस टू बी इन द टीम जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होंगी तब. एंड इफ ही कैन डू इट, मतलब मैं इसी मामले में कहता हूँ कि भाई सीएसके जाके उसका करियर बिल्कुल निखर गया. ही वाज नोवेयर नियर द टीम.
एंड आज वो एज गुड एज रेगुलर है टीम में। हाँ भाई, एशिया कप में खेल रहा है, मतलब अबे ये वन अ हमारी वर्ल्ड नंबर 1 टीम है इस वक्त। वन अ वर्ल्ड कप विद इंडिया, देन आज एशिया कप में रेगुलर खेल रहा है, प्रॉब्ली विल विन एशिया कप विद इंडिया एंड विल प्रॉब्ली प्ले अनदर वर्ल्ड कप विद इंडिया लाइक। हाँ, नेक्स्ट ईयर इंडिया में है, ही विल बी एन एसेट, ही विल हाँ, बी एन हील एसेट। हील वो टीम से तो कहीं नहीं जा रहा है। हाँ हाँ हाँ। एंड या आई थिंक ओवरऑल आई थिंक इंडिया फर्स्ट हाफ में आई वाज लाइक ओके दिस कुड बी अ क्लोज मैच, बट शुरू के 10 ओवर में ही केस फिनिश था, मतलब मतलब इंडिया ने एक फेवर किया अबरार को बाय नॉट सेंडिंग शिवम दुबे व्हेन ही वाज बॉलिंग। मतलब शिवम दुबे जिस तरीके से स्पिनर्स को मतलब ब्रेड एंड बटर के लिए खाता है ना, वो शिवम दुबे अबरार। तो बैटिंग पे नहीं आया। एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ कि अगर अबरार का उससे अच्छा। सामना हो जाता तो अबरार का करियर हाँ खत्म हो सकता था, इतना मारता उसको। हाँ हाँ हाँ, अग्रीड अग्रीड। और मैं मतलब मैं तो ये भी देख रहा था पिछले 5 साल में इंडिया, मतलब पाकिस्तान पिछले आई थिंक 8 इयर्स में पाकिस्तान हैज वन वन T20 अगेंस्ट इंडिया। उसके अलावा तो नहीं एंड ही। दैट वाज आल्सो व्हेन दे बैटेड फर्स्ट ऑन अ यूएई ट्रैक। हाँ। मतलब दे वर एंड लकी दैट डे, हो सकता है उस दिन लक, भी आई जीत डोंट नो, जाते। मे बी यू नीड लक समटाइम्स। हाँ, यू डू बट देखो मतलब व्हेन आई से लक इट वाज आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ कि आई थिंक उस समय यूएई की पूरी कंडीशंस का जो रैकेट है, ये धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा था एंड पीपल डिड नॉट नेसेसरली नो कि भाई हाउ वी कैन अवॉइड इट, पीपल जस्ट एक्सेप्टेड देयर फेट कि भाई बैटिंग फर्स्ट तो हम हार ही गए। बट अब लोग थोड़ा प्रिपेयर करके आते हैं कि भाई कोई बात नहीं, बैटिंग फर्स्ट है तो हमें मतलब वी हैव टू गो हार्ड, वी हैव टू गेट 200 एंड वी हैव टू हाँ, प्रॉब्ली। 200 से नीचे ये इंडियन लाइनअप नहीं चैलेंज हो रहा है। यू नीड 200 टू चैलेंज दिस इंडियन लाइनअप। मतलब कंडीशन भी तो फेवर में नहीं ना, बैटिंग सेकंड के टाइम पे कंडीशन भी आसान हो जाती हैं। बट एनीवे कमिंग बैक टू द बॉलर, एक बार क्विकली सारे बॉलर्स को डिस्कस कर लेते हैं। बुमराह हैड एन ऑफ डे, आई थिंक ही वेंट फॉर 45 एंड शिवम दैट वाज दुबे को आल्सो। हमने कर लिया, शिवम दुबे वाज शिवम दुबे एक्सीलेंट। इज वाज इंप्रेसिव, हार्दिक वाज फाइन, कुलदीप वाज फाइन, वरुण गोट ओजी बहुत अच्छी बॉलिंग करी उसने आज। भाई सो अनदर थिंग, वरुण आई थिंक इस ही मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज में मुझे वो डिफरेंस दिखता है W21 से, कि ही इज सो मच कॉन्फिडेंट इन हिमसेल्फ। मे बी जस्ट द गंभीर फैक्टर कि वो गंभीर के अंदर है, ही बोल्स विद सच फिनेस एंड चोक करता है प्रॉपर, वो यू कैन सी द रन यार स्क्वीजिंग आई थिंक आउट। बैकिंग डेफिनेटली मैटर्स। अब देखो कुछ तो कम्युनिकेशन बिहाइंड द सीन्स टीम्स में भी होता है, ठीक है। एंड एवरी एवरीथिंग दैट यू डू इज कम्युनिकेशन। आप अगर किसी प्लेयर से जाके बात नहीं भी कर रहे हैं, दैट्स आल्सो ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो एक उस समय वो टीम में नया आया था, प्रॉब्ली यंगर था बहुत ज्यादा, एंड उसकी फिटनेस भी उतनी नहीं थी जितनी उसकी आज है। एंड देन फॉर समबडी लाइक गंभीर जिसके साथ उसने काफी क्लोजली काम किया होगा, हु प्रॉब्ली रेट्स हिम, प्रॉब्ली टोल्ड हिम कि भाई तुम खेलोगे। एंड मतलब आज के वरुण चक्रवर्ती को लगभग एक साल से तो रेगुलरली इंडिया के लिए खेलने को मिल रहा है इन ओडीआईज ऑल्सो। वो एक नए लेवल का कॉन्फिडेंस या स्किल अनलॉक कर देता है प्लेयर्स के लिए जब वो रेगुलरली खेले, तो आपको अपनी जगह के लिए नहीं फाइट करनी है। आई सी दैट इन सैमसन ऑल्सो कि आई थिंक सैमसन डज नॉट फील लाइक ही इज फाइटिंग फॉर हिज प्लेस। पता नहीं, मुझे तो अभी भी शेकी लग रहा है वो, रन अ बॉल एवरी, मतलब दैट्स पिछले ओके, मैच नॉट में 120 स्ट्राइक रेट पे था, इस मैच में नॉट भी। एवरी, अरे भाई देयर हैव बीन प्लेंटी ऑफ प्लेयर्स हु मेड अ 50 ऑन 120 130 स्ट्राइक रेट। दैट्स ओके आई वुड से कि अब मतलब वो एक नए, हाँ। आई स्टिल डोंट गेट इट व्हाई ही इज स्ट्रगलिंग एट दैट रोल, बिकॉज़ आई डोंट थिंक ही शुड। बट आई थिंक जब टीम अच्छा कर रही होती है तो दे कैन कैरी अ प्लेयर जो स्टिल फिगर आउट कर रहा है अपना रोल। That is part of being a good team, and India right now is pretty much unsaleable. मतलब I think something that might get exposed is हमारा, जैसे सूर्य कुमार यादव not doing well काफी टाइम से। I think जब से उसने कैप्टेंसी लिया he is not being great. Another नहीं point नहीं, thing इज I बीन didn't put फाइन, there. बट हाँ ये है कि जैसे अभी उसने पाकिस्तान वाले गेम में 40 मारा था, बट वो स्काई वाला 50 60 80 100 वो नहीं आया है। एंड देखो स्काई इज आल्सो गेटिंग ओल्डर, इट कुड जस्ट बी अ जेन्युइन डिक्लाइन। Hmm, ठीक है। I don't agree with it, but yeah, let's see. I think लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर का वर्ल्ड, इस एशिया कप तो ये तो फॉर टूर्नामेंट है ही। आगे आगे तो मतलब इजियर मैचेस ही हैं हमारे श्रीलंका एंड बांग्लादेश के साथ। लेट्स सी किस इंटेंसिटी से खेलते हैं। डू यू एक्सपेक्ट सेम साइड्स इन बोथ? नेक्स्ट मैच वेडनेसडे को है इंडिया का। आई थिंक जो लास्ट मैच किसी के अगेंस्ट है, श्रीलंका के अगेंस्ट है। हाँ। सो आई थिंक अगर लास्ट मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट होता तो शायद टीम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करती। यू माइट हैव सीन जितेश कम इन, माइट हैव, मतलब ये दिस इज प्योरली स्पेकुलेटिव इन नेचर, एंड मे बी रिंकू वुड हैव कम इन फॉर शुभम दुबे और somebody else। शुभम, व्हाई डू आई कीप कॉलिंग हिम शुभम आई दुबे, डोंट नो, शुभम दुबे। तीन तीन चार बार हो गया, हाँ। हाँ, ये पिछले वीडियो में मैं गलत बोला था, शुभम आर यू दुबे। अ पंजाब ओनर, उन्होंने भी ये मिस्टेक करी थी। आई डोंट नो मैन, एनीवे नहीं, देयर इज अ प्लेयर कॉल्ड शुभम दुबे हु I प्लेड। know, so they purchased Shubham Dubey because they thought they're purchasing Shivam Dubey. No, Like, that was what Shashank Singh. They purchased Shashank Singh. They thought they were buying the other Shashank Singh, and they bought
this Shashank Singh. But that one Then they also said, is then they said कि yeah. नहीं, we were always gonna buy this Shashank Singh. Anyway, slight detour, coming back. मतलब हो सकता है कि दुबे की जगह वो रिंकू को खिलाएं, बट ऐसा जरूरी नहीं है. मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये सेम ही टीम पूरे टाइम खेलती रहे. ठीक है. And I think एक और मतलब I think this Asia Cup, what it solidifies is this bunch of players first time proper खेल रहे हैं साथ में. जो पिछला टूर था उस पे भी इतना टाइम लोगों ने साथ में नहीं बताया था. This is the team forming time when they will be playing the next year's World Cup. हाँ, So मतलब in how similar Abhishek conditions has in India. performed and how Shubman has performed is basically sealed the door for Yashasvi Jaiswal, unfortunately. And Shreyas Iyer. And नहीं, हाँ, श्रेयस अय्यर Shreyas का तो हाँ. competition was different. Sky और तिलक है उसका. Sky, Tilak, Sanju, Shivam Dubey, Hardik, one of the guys had to suck. I don't think that has happened because you can say that Sanju has not done well today, and like he was slightly slower last game as well, but he keeps, right? You can't bring in Shreyas and say chalo keeping karo. So you need to bring in two players. So I don't think you're thinking of Sanju versus Shreyas as a swap either. So I just feel bad for Jaiswal because I think he's a guy who genuinely deserves to be in the team. He could even be better than Shubman, but that's debatable. Maybe hopefully जब Sky retire. मेरे को तो लगता है he can be better than Abhishek as well भाई. Abhishek is great, I know, but Yashasvi is हो सकता fire. है. I think Yashasvi does offer a sense of like completeness in his batting. कि वो हो सकता है जो यशस्वी जो अभिषेक करता है वो कर सकता है वो. I hope when Sky retires maybe they find a way to fit Yashasvi in. But I think management ये सोच रही होगी कि हमें दोनों ओपनर्स पागल नहीं चाहिए हैं. Like दोनों यार ही मतलब पागलपंती नहीं चाहिए. उन्हें नहीं I don't चाहिए. agree with that. I don't think management is thinking that. I think management wants everybody to go from the word go. ये सब narrative बनाया जाता है जब आप एक किसी प्लेयर को ले लेते हैं. वही यारी दोस्ती वाली बात है. अब शुभमन को ले लिया है क्योंकि उसको शायद कप्तान बनाना चाहते हैं भविष्य में, तो फिर वो बनाए जाते हैं रीजंस कि अरे हम एक थोड़ा सा एंकर टाइप प्लेयर चाहते हैं. अब आज उसने भी 21 बॉल में 45 रन बनाए. एंकर ऐसे नहीं खेलते हैं. हाँ मतलब नो एंकरिंग भाई, आज तो फोड़ रहा था वो. एग्जैक्टली. सो टीम की ब्रीफ भी है कि कोई एंकर नहीं करेगा. हमें नहीं चाहिए एंकर. हमारे पास 8 तक बैटिंग है, तुम मारो सब जाके. मजा आएगा. I want India to bat first next हाँ, match. आई ऑल्सो खूब वांट कि सारे एक कोई मैचेस में इंडिया बैटिंग फर्स्ट करे और 200 सवा 200 ठोक दे. मजा आएगा. अभिषेक ऐसे पगलाए, और अभिषेक के अलावा भी अगर बाकियों को बैटिंग करनी है आ जाओ भाई, सब लोग खेल लो. अच्छा है. वेरी हैप्पी विद दिस इंडियन साइड. आई फील कंटेंट एंड डोंट, मतलब अनफॉर्चुनेटली जब इन द लैटर ईयर ऑफ द ईयर जब रोहित और विराट खेल रहे होते थे, आई यूज टू नॉट फील कॉन्फिडेंट कि यार क्या होने वाला है. विराट तो एंकर करने वाला है, रोहित 10 रन मारेगा 3 बॉल में, या फिर मतलब कुछ करेगा ही नहीं. इंडिया से ऑलवेज प्लेड वेरी वेल, मुंबई इंडियंस से नहीं, बट लाइक दिस इंडियन साइड गिव्स मी अ लॉट ऑफ काम कि हाँ भाई ठीक है. बॉलिंग तो सारे ही बेस्ट हैं प्रीटी मच इन हाँ, द मतलब वर्ल्ड आई इन थिंक एवरी विराट पोजीशन. और रोहित के साथ ये था कि उनके बड़े कंट्रास्टिंग इश्यूज थे. केएल आल्सो केएल पंत ऑल्सो, आल्सो. हाँ, उनके मतलब केएल और कोहली के इश्यूज वर मोर मेंटल. आई थिंक कोहली कोड एब्सोल्युटली गो बनाना जैसे वो खेलता था, बट कोहली के साथ कोई मेंटल ब्लॉक था. क्या था कि जहां पे भी उसको 1 विकेट 2 विकेट गिरता दिख जाता था वो बिल्कुल ही शेल में चला जाता था. विच इज 2011 का वर्ल्ड कप उसको. उसको कुछ भी बोल भाई. 11 का वर्ल्ड कप ओडीआई में था, ठीक है. एंड देन अगर टीम की ब्रीफ है कि भाई सबको मारना है जाके, वी ऑलमोस्ट जस्ट रिमेंबर वी ऑलमोस्ट लॉस्ट द वर्ल्ड कप लास्ट ईयर, T20 वर्ल्ड विराट कप. को बहुत गालियां मिलती है उसके लिए. बहुत गालियां मिलती एंड जीत गए तो नहीं मिली, ठीक है. सो मैन ऑफ द मैच एंड एवरीथिंग. सो एंड ऐसा भी नहीं कि कोहली नहीं खेल सकता है. वैसे कोहली ने एक आईपीएल पहले, उसी वर्ल्ड कप से एक आईपीएल पहले मस्त 650 200 के स्ट्राइक रेट पे खेला था. तो ही कैन, बट उसका कुछ मेंटल ब्लॉक है. और रोहित का फिजिकल ब्लॉक है कि रोहित आई थिंक फॉल्स आउट ऑफ फिटनेस और व्हाटएवर, बट वो उस तरीके से मारपीट कर सकता था. दोनों ही प्लेयर्स का मतलब वही है कि आई थिंक दे कॉल्ड इट क्विट्स एट द राइट टाइम. दे डिसाइडेड द राइट टाइम टू रिटायर फ्रॉम T20 इंटरनेशनल्स. I'll miss KL in T20s. I really, because I'm a KL fan, but I absolutely don't see a place for KL in this side. I miss the KL from probably 2018 जब उसने 2017 फ्लोरिडा में 100 मारी थी. 17-18 जब का भी था. That KL would have been asset, but जो KL current form में, and then I don't think KL can find a way out of the slum. जैसे अभी उसने दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए भी खेला, तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं खेला उसने. Like he played fine. So I don't think this team needs KL Rahul. ठीक है. Hopefully he's having a good time with his new baby. Congrats KL if you're watching this. मतलब and he's a gun test opener यार. I think he should focus on getting there, like as a test batter, achieving glory and success. He's a great number 5 for India in ODIs. ऐसा नहीं है कि उसको नहीं बिल्कुल इंडिया सेटअप से बाहर ही कर दिया गया. अब हाँ, but T20s में I think T20 is the where how things are mostly going to look like. But yeah, that brings us
to the end. Is there anything else that you think of in this Asia Cup? पाकिस्तान हार चुका एक मैच, कल का थ्रिलर मैच था जो कि व्हाट आई रियलाइज्ड इज कल कि थोड़ा फॉर्मेट एशिया कप का थोड़ा अजीब सा नहीं है, मतलब ऐसा है कि चार ही yeah. टीमें खेल रही हैं तो रोज मैच नहीं हो हाँ. सकता, क्योंकि दो टीमों ने कल खेल लिया, दो टीमों ने आज खेल लिया, अब कल उनको गैप डे देना ही पड़ेगा। कल है गैप डे, ट्यूसडे वेडनेसडे मैच हाँ, है, फिर कल गैप फिर डे है, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे मैच है, फिर गैप डे है, तो वो करना नहीं, ही। फिर गैप डे नहीं है, फिर थर्सडे फ्राइडे ही है। हाँ हाँ, मतलब अगर जैसे ट्यूसडे थर्सडे को किसका है, थर्सडे को अगर हाँ, किसका है, वैसे गुड क्वेश्चन, क्योंकि संडे को फाइनल है। आई हैव टू चेक दिस, होल्ड ऑन, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कल मैच नहीं है। मतलब थर्सडे का एशिया मतलब कप, मैच होने का मतलब है कि कोई एक टीम है जो वेडनेसडे थर्सडे दोनों दिन खेल रही है। या एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ट्यूसडे वेडनेसडे को तो कॉम्प्लीमेंट्री टीम्स खेल रही हैं। वाह, मेरा कीबोर्ड नहीं चल रहा है। It's fine. We'll put it in the description for this video. And if you know and you've seen this on the internet before us, तो हमें आप बताइए कि कौन सी टीम थर्सडे को दोबारा खेली वेडनेसडे के बाद। Okay, I have it now. So it is All tomorrow. right, guys, Achha, once is tomorrow there ruined is a it. match. Pakistan. Achha, okay, so it's Pakistan Sri Lanka on tomorrow. That is Tuesday. Then Wednesday is India Bangladesh. Then Bangladesh plays again on Thursday. So it's Bangladesh playing on Wednesday and Thursday. That's super कोई unfair to them, कोई man. इज्जत ही नहीं है भाई, सही में। Seriously, that is terrible. क्योंकि पाकिस्तान के व्यूज आते हैं तो इन्होंने पाकिस्तान को एक दिन रेस्ट दे दिया, but that is terrible to Bangladesh, man. I hope Bangladesh like second आए बांग्लादेश अब भाई. I'm supporting Bangladesh now. Fuck this. मतलब मेरे को सबसे नॉन टॉक्सिक टीम श्रीलंका लगती है कि भाई उनसे हार भी गए अगर हम गलती से फाइनल में, तो कोई कोई चोद नहीं होगा कहीं पे भी। मतलब एक्चुअली बांग्लादेश माइट जस्ट निक इट, क्योंकि बांग्लादेश को श्रीलंका से जीत गई। मतलब इंडिया तो अरे क्वालिफाई यार, कर ही बहुत रही बहुत है। रैंडम है। आई थिंक इन द गेम्स दैट यू विल सी दिस वीक, जो टीमें बैटिंग सेकंड करी वही जीतेंगी मोर ऑफन देन नॉट। बहुत इम्पॉसिबल होगा कि कोई टीम बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीतेगी। सो एक्सेप्ट इंडिया के अगेंस्ट वो खेल रही है। मे बी एक्सेप्ट इंडिया के अगेंस्ट, दैट्स आल्सो नॉट set in stone. But हाँ, so you'll see basically a coin toss simulator over the next week. मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऑल दीज थ्री टीम्स लूज टू ईच अदर एंड इंटरनेट विल डिसाइड होगा, बिकॉज एवरीवन विल लूज टू अस। नाउ श्रीलंका हैज लॉस्ट टू बांग्लादेश, बांग्लादेश कैन लूज टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान कैन लूज टू श्रीलंका। NRR पे आ बांग्लादेश, जाएगा। मतलब मजा आने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी फन। ये नेट रन रेट से डिसाइड होगा मोस्ट प्रोबब्ली, बिकॉज बांग्लादेश पुल्ड एन अपसेट अगेंस्ट श्रीलंका। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था श्रीलंका को दोनों मैच जीतने के लिए। हाँ, I was also expecting that Sri Lanka will trample हाँ, तो both. नाउ तो Lanka. श्रीलंका, मतलब आई, मतलब पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश माइट जस्ट बी द डिसाइडर। चल एक सवाल पूछता हूँ तुझसे, मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन होगा? मैं रिसेंटली सोच रहा, आई थिंक कुलदीप इज इन द रनिंग फॉर दिस। अब बट इस आज की आई थिंक आई इनिंग्स के थिंक बाद इट बी अभिषेक हो अभिषेक गया। शर्मा। हाँ, आज की इनिंग्स के बाद अभिषेक हो गया। पहले इतने रन ही नहीं पड़ रहे थे ना, वी वर नॉट अलाउइंग देम टू स्कोर सो मेनी रन। आज रन पड़ गए तो अभिषेक ने फोड़ दिया। बट कुलदीप इज हैविंग एन एक्सीलेंट टूर्नामेंट, उसने कैच छोड़ दिया, अभिषेक ने भी छोड़ दिया, तो दैट्स जस्ट लाइफ। तेरे हिसाब से वेस्ट कौन होगा? वेस्ट इंडीज, हाँ, अभिषेक शर्मा ही होगा। ठीक है, एंड नाउ आई थिंक brings to the end to this podcast, but one segment we promised was MS Dhoni. So All right, let's get back to Thala dick let's riding. let's get, ठीक है, for 7 minutes we'll 7 minutes talk. from this point onwards, we'll talk about MS Dhoni, the player who comes once What can every I say about generation. MS Dhoni which hasn't been said before? ट्रू ट्रू, मतलब देखो, आई थिंक हम दुबे के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे? नहीं, हाँ, हम लोग भी हम दुबई के जनरेशनल प्लेयर्स, कॉन्टेक्स्ट, मल्टी जनरेशनल जनरेशनल, प्लेयर्स, मल्टी जनरेशनल, मल्टी जनरेशनल प्लेयर्स की बात करते हैं। सो देखो, धोनी की किस्मत तो कुछ गोल्डन स्याही से लिखी गई है, किससे लिखी गई है कि ही इज नेवर एट द सीन ऑफ द क्राइम, ऑलवेज एस्केपिंग द सीन ऑफ द बट क्राइम। यार मतलब मैंने अभी एक क्रेजी स्टैट पढ़ा था कि 10,000 रन्स एमएस धोनी, सो एमएस धोनी हैज 10,000 रन्स इन ओडीआई, एंड सचिन और उसमें 10-15 इनिंग्स का ही फर्क था टू रीच 10,000 रन्स इन ओडीआई। सो पीपल थिंक कि धोनी एज द बैट्समैन बिकॉज ऑफ हिज लैटर ईयर्स वाज नॉट ग्रेट, बट धोनी वाज ऑसम। उसकी वो नंबर 1 बैट्समैन रहा है ओडीआई में, एंड उसकी हाँ एवरेज मतलब, सिर्फ इसलिए इतनी हाई नहीं थी क्योंकि वो नॉट आउट रहता था। एमएस धोनी इन हिज टाइम वाज अ मैच फिनिशर। MS Dhoni was awesome when he was the हाँ batsman. मतलब धोनी का क्रिकेटिंग ब्रेन जितना शार्प है उतना शायद मैंने सेल्डम ही कई क्रिकेटिंग ब्रेन्स देखे हैं। ही रियलाइज विद इन द फर्स्ट 2-3 इयर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट कि भाई मैं खुद टीम पे रह के तो बहुत रन बना सकता हूँ, बट टीम को एक रिलायबल बंदे की जरूरत है नीचे 5-6-7 पे, तो मुझे वहां होना चाहिए, वरना वो 3 पे होकर बहुत रिकॉर्ड भी तोड़ सकता था। कंसिडरिंग द सचिन कंपैरिजन, सचिन ने खुद भी अपने पहले 80 या 100 इनिंग्स डाउन द ऑर्डर खेले थे, नॉट ओपनिंग, तो इट्स नॉट अ 1-to-1 मेट्रिक। और धोनी के लिए, हाँ, धोनी वाज नंबर 1 बैटर, एंड नंबर 1 बैटर भी जब वो था तो बहुत दिग्गज दिग्गज थे। जब टॉप 10 रैंकिंग जाके देखो, जब धोनी नंबर 1 था उसमें सारे Yes, दिग्गज। Devilliers, Sehwag, Jayasuriya, all of these हाँ, mammoths.
तो सचिन। एक रील आई थी कि अपन ने जिसको जिसको ठोका है सब गैंगस्टर थे। तो वो धोनी के नंबर वन स्टेटस के लिए कि जिनके 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 ऊपर वो नंबर वन बना था वो सब दिग्गज प्लेयर थे। एंड धोनी एट हिज प्राइम वाज वेरी गुड। सो द ओनली कंपैरिजन ऑफ धोनी इज कि भाई 2017 के बाद ही वाज अ डिफरेंट बैट्समैन। आई थिंक ही वाज पास्ट हिज बेस्ट एंड यू कुड प्रोबब्ली से टू हिम कि भाई धोनी मे बी यू शुड नॉट प्ले एनीमोर। बट उसका स्टेचर, उसका ओहदा इतना बड़ा था कि कोई कह नहीं पाया उससे, और अभी भी Well, उसका he आईपीएल stepped टीम। down from the captaincy in हाँ, स्टेप tests डाउन फ्रॉम द particularly. कैप्टेंसी, बट उसको टीम से भी हट जाना चाहिए था, उसका डिक्लाइन आ गया था। बट कोई उससे बोल नहीं पाया, then वो खुद क्यों बोलेगा। और भाई किस्मत उसकी भाई की ऐसी अच्छी है कि जब आईपीएल में लास्ट आता है उसके बाद फिर आईपीएल में फर्स्ट आ जाता है। अभी अभी रिसेंटली ये हुआ है कि श्रीनिवासन जो थे, एन श्रीनिवासन, उन्होंने टेक ओवर दोबारा कर लिया चेयरमैनशिप ऑफ सीएसके, क्योंकि उनके बच्चे बहुत इंटरेस्टेड नहीं है सीएसके को चलाने में। सो ही हैज कम बैक बिकॉज ही इज प्रॉब्ली इंटरेस्टेड। उन्होंने शायद इंडिया सीमेंट्स को भी डाइवेस्ट कर दिया या हट गए वहां से इन ऑर्डर टू रन सीएसके। So probably whenever Srinivasan dies, his kids are gonna sell CSK. And by this time, Dhoni will have long retired. तो उसको ये जो भी नया ओनर आके कचकच करेगा वो भी नहीं झेलनी पड़ेगी। हाँ, सी तो मतलब सीएसके, व्हाट अ लकी ड्रॉ ऑफ थिंग्स, लाइक हु वुड थिंक चेन्नई और से में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आफ्टर लाइक रजनीकांत वुड बी लाइक अ रांची का लड़का रैंडम। मतलब व्हाट क्रेजीनेस। जब आईपीएल ऑक्शंस चल रहे होंगे तब मुझे विराट कोहली की तो मुझे स्टोरी पता है कि दिल्ली चोज प्रदीप सांगवान फॉर सम गॉड ऑफुल रीजन कि हम इसको चाहते हैं। नहीं एंड नहीं, आई फिर थिंक कोहली की स्टोरी ये थी कि दिल्ली की स्क्वाड में पेसर की कमी थी, तो दे वेंट फॉर द लेफ्ट आर्म पेसर। एंड उस समय उन लोगों ने शायद ब्रांड और कॉन्टिन्यूटी और इन सब चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा था, जो बाद में लोग सोचने लग गए। फॉर सीएसके ओरिजिनली वांटेड टू गो फॉर सहवाग, बट देन सहवाग आई थिंक टाइड अप विद दिल्ली डेयरडेविल्स एज आइकन प्लेयर, एंड देन दे वेंट फॉर धोनी। आई थिंक कौन था, कोई उस टाइम का सिलेक्टर या कोई प्लेयर था हु लिंक्ड अप विद दीस गाइज सीएसके, एंड ही सेड कि लेट्स हाँ गेट हाँ धोनी। मुझे हाँ उसका नाम नहीं आता, ही सेड लेट्स गेट धोनी, एंड देन द रेस्ट एज दे से हिस्ट्री। सो द रीजन आई से कि धोनी की किस्मत इज इनक्रेडिबल इज कि ही वेंट ऑन टू बी इन द टीम विद द फ्यूचर प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई एन श्रीनिवासन, जिसने धोनी को एक डिफिकल्ट टाइम में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। ही ऑलमोस्ट कंसिडर्स धोनी लाइक हिज ओन सन। हाँ, मतलब ही हैज बीन मोर लॉयल, उसने ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करी जितने उसके बच्चों ने प्रोवाइड करी होगी उसे। सो हाँ धोनी मतलब इज he डेफिनेटली might tomorrow ask after Dhoni is retired, he might just tomorrow offer Dhoni to just be owner of CSK, run CSK man। आई थिंक धोनी समझ जैसे फक ऑफ बोल के वो दुबई में मस्त चिल करेगा, हुक्का पिएगा अपना मस्त बढ़िया। मतलब the way Dhoni describes his relationship with CSK is कि भाई even after he retires he's gonna be with CSK only। हाँ बट And I think हाँ धोनी थोड़ा थोड़ा वैसा सब है, he's a little unabashed about taking about exploiting any rule there is। जैसे 4 करोड़ वो ले रहा है, ठीक है, I think it's a little bit of a farce of a rule, but then Dhoni has no qualms about it। It's like नियम है, मैं 4 करोड़ ले रहा हूँ, खेल लो, क्या कर लोगे तुम बताओ। हाँ, मतलब ठीक है, धोनी की तो हमने तो बुराई थोड़ी बहुत कर दी, मतलब धोनी की थोड़ा ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा My खुश होना larger मतलब। point is कि I think in the last this is what 2025, right? He यस debuted इट्स in 2025। 2004-5। In the last 20 years, he is the sharpest cricketing brain, sharpest। बेस्ट भी बोल सकता हूँ, आई वुड सिंपली जस्ट से बेस्ट, व्हाई इवन से हाँ, शार्पेस्ट, बेस्ट तो क्रिकेटिंग मतलब ब्रेन। सेम ही बात है भाई, यू आर गेटिंग हंग हाँ अप हाँ ऑन हाँ। सेमांटिक्स। नहीं, आई जस्ट वांट टू से कि मैंने एम एस धोनी को पहली बार मुझे याद है कोई लोकल कोई इंडिया ए का मैच चल रहा था, मैं और मेरे डैड देख रहे थे, एंड आई सॉ दिस गाय विद वेरी लॉन्ग हेयर hit a weird shot which looked like as a random hook the helicopter. That's when I first saw India A match, and we were cheering for him, and my dad and me, हम दोनों को ही पता नहीं था ये कौन प्लेयर है, ऐसे महेंद्र धोनी लिखा हुआ था, एंड वी लाइक ठीक है होगा कोई, एंड देन वी सॉ हिम इन द टेस्ट टूर आई थिंक, जहाँ पे कि 2006 का टेस्ट टूर था जब द्रविड़ कैप्टन था, कौन कैप्टन था मुझे याद नहीं। दैट इज व्हेन थिंग्स स्टार्टेड टू अनरावल एंड वाज लाइक ओह दिस इज महेंद्र सिंह धोनी। एंड आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर मेरा एक दोस्त था मॉर्गन स्टैनली में जिसकी नानी को कोई इंटरेस्ट नहीं था उतना किसी चीज़ में क्रिकेट में, एंड मतलब वो कुछ खास करती नहीं थी, लेकिन जब 2000 ये 21 की बात है जब धोनी बैटिंग करने आने वाला था, शी यूज्ड टू लीव व्हाटएवर शी वाज डूइंग और वो आती थी और वो मैच देखती थी, बिकॉज दैट इज द अमाउंट ऑफ लव रिस्पेक्ट एंड बिलीफ पीपल हैव इन धोनी कि अगर धोनी आ रहा है तो वो देखेंगे, अगर धोनी कुछ बेच रहा है वो खरीदेंगे, यार धोनी कुछ प्यार बोल तो रहा है वो प्लेयर से लोगों को सुनेंगे। तुरंत ही हो जाता है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि भाई यूर इधर आर अ सुपरस्टार और यू नॉट। धोनी को विद इन फर्स्ट 2 इयर्स लोगों को उससे प्यार हो गया था सबको। ही बिकेम अ हाउसहोल्ड नेम विद इन 2 इयर्स ऑफ हिज डेब्यू। वेरी हैपेंस वेरी लेस टू पीपल। हाँ मतलब 2007 में भाई कैप्टन था, उसके बाद पाकिस्तान के अगेंस्ट फाइनल में तुम जोगिंदर शर्मा को फाइनल ओवर दे रहे हो
और फिर जीत रहे हो भाई, क्या होती है, नहीं, ऐसे मैं कह थोड़ी रहा हूँ कि होता उस सबसे पहले ही he had become a household name. household name, yes, but people didn't like, he was not beloved जितना वो beloved था. He was not हाँ, मतलब like, देखो, लोगों को प्यार नहीं था उससे जोगिंदर उतना. शर्मा वाले में भी मल्टीपल नुआंसेस थी, जैसे आई हाँ, थिंक आई ही वांटेड टू गिव इट टू नो. भज्जी, बट भज्जी भज्जी सेड ने कि मना भाई, कर दिया था कि भाई मेरा भज्जी करियर सेड कि खत्म भाई हो मेरा जाएगा. करियर खत्म हो जाएगा, मैंने अगर बॉलिंग डाली तो. देन ही सेड कि कोई बात नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूँ. उसने जोगिंदर को दे दिया कि जोगी पाजी आप डालो, कुछ भी होगा टेंशन मत लो, मैं हूँ. दैट्स, मतलब यार अवेयरनेस तो थी. आई थिंक वन ऑफ माय फेवरेट धोनी स्टोरीज इज कि 2008 ही हैड जस्ट बिकम ओडीआई कैप्टन, आई थिंक नॉट टू लॉन्ग अगो. एंड वो सीबी सीरीज का फाइनल जीत रहे होते हैं, एंड ही सेज टू रोहित शर्मा कि send a message to the dressing room that nobody will celebrate extravagantly as if this is an upset. We'll behave like this is common practice, this is routine, and I want the Australians to take this message कि this will happen again and again and again, and this is normal. मतलब to have that sort of maturity and clarity within in less than an year of your captaincy, like marvelous, unheard of. बॉल्स ऑफ स्टील. बस सौरव गांगुली से मुझे लगता है शुरू में उसे बहुत कंपेयर करते थे कि ओ सौरव वाज बेटर, बट आई थिंक इवेंचुअली वी ऑल रियलाइज कि धोनी इज जस्ट धोनी भाई. एंड अनदर थिंग व्हिच हेल्प्ड हिज ऑरा एंड हिज कैप्टनसी इज द फैक्ट कि चेन्नई सुपर किंग्स डोमिनेटेड द आईपीएल फॉर सो मच लॉन्ग कि वी यूज्ड टू से कि या तो फाइनल में चेन्नई है या चेन्नई हार रही होगी या चेन्नई जीत रही होगी. एंड वी वर सो डन विद द शुरू के 10 years with the dominance, man. हाँ, मतलब देखो, I don't think anybody doubts that Dhoni is a good captain. And I would even say that it's not even in question that Dhoni is probably the best captain because of how dominant Chennai has been. I think they've only really been challenged by Rohit Sharma's Mumbai Indians. And Rohit, for all the goods that he is, I think he's also a very good captain, but he's probably not as good as Dhoni. That's my opinion. And इंडिया के लिए भी उसने काफी कंसिस्टेंटली सभी कुछ जीता लगभग. हाँ, सब जीत गया. But चलो, I think let's 7 I think minutes are we're way almost past up. 7 minutes. Let's cut short our Thala dick riding sessions. So yeah, Okay. if you have any good Dhoni stories like मैंने बताई and जैसे शुभांकर बता रहा था, please do let us in the comments. I think हम लोग एशिया कप से शुरू कर रहे थे and this just turned into a love for Thala, but हम सबको माही माही कोहली रोहित की याद आने लग गई. सॉरी गाइस. yeah, इसमें एक रील बनाएंगे धोनी की. But yes, thanks for tuning in. We'll see you Wednesday. If you have any other predictions, do tell us and see you in the next pod. Bye bye.